हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ विनय सिंह। मैं अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज मैं क्लास 10th का जो सेकंड पोएम है जिसका नाम है फायर एंड आइस वो लेकर आया हूँ। तो फायर माने आग और आइस माने बर्फ। आज हम लोग उसका अध्ययन करेंगे। और जो इसका पिछला वीडियो था डस्ट ऑफ स्नो, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं। तो चलो विदाउट वेस्ट टाइम वी हैव टू स्टार्ट द वीडियो, तो जिसका नाम है फायर एंड आइस, आग और बर्फ। तो इसमें कवि का मानना यह है कि ये जो संसार का अंत है वो दो बार होगा, एक आग से होगा और एक बर्फ से होगा। ठीक, तो जो कवि है तो पहले क्षण तो कवि को लगा कि आग से होगा, तो जो कवि था वो आग के पक्ष में हो गया। ठीक, तो दूसरी क्षण कवि को यह लगा कि ना ना, अरे बर्फ से भी तो हो सकता है, तो बर्फ का पक्ष लेने लगा। ठीक, लेकिन जब वो देखा कि अधिकांश लोग तो आग के पक्ष में हैं, तो उसने अपना जो सोच था वो बदल दिया। अब वो भी किसके पक्ष में हो गया? आग के पक्ष में। अगर प्रश्न पूछ लिया यूपी बोर्ड में कि जो कवि है वो किसके फेवर में है, तो आपको बताना है फायर। ठीक, तो चलिए इसका अर्थ क्या करता है, इसका वन बाय वन हम लोग अध्ययन करते हैं। जिसका पहला लाइन है, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। इसके कहने का अर्थ ये है, सम से कुछ लोग कहते हैं, सम माने कुछ लोग, से माने कहते हैं, द वर्ल्ड संसार का, विल एंड अंत होगा, इन फायर किसमें? आग में। एंड सम से और कुछ लोग कहते हैं, इन आइस किसमें होगा? बर्फ में होगा। ओके, सेकंड लाइन है, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। जो कुछ या जहां कहीं से, आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, मैंने प्रेम व वासनाओं और इच्छाओं का अनुमान किया है। या सीधा कहिए, जहां कहीं से भी मैंने इच्छाओं का अनुमान किया है। आई होल्ड, मैं मानता हूं, विथ दोज, उनके साथ, या मैं सहमत हूं उनके साथ, हु फेवर फायर, जो आग के पक्ष में है। हु फेवर फायर, हु माने जो, फेवर माने पक्ष और फायर माने आग, जो आग के पक्ष में है, मैं उनके साथ हूं, ये कवि का मानना है। जब उसने यह देख लिया कि अधिकांश लोग जब आग के पक्ष में है, तो कवि का भी मानना हो गया कि ये जो संसार का अंत होगा वो किससे होगा? आग से ही होगा। इसलिए कवि भी किसके पक्ष में हो गया? आग के पक्ष में हो गया। बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्विस्ट, बट माने लेकिन, इफ यदि, इट माने इसका। अब ये इट किसके लिए दिया? संसार के लिए दिया है। इट, इसका, हैड टू पेरिश, विनाश होना है। पेरिश माने विनाश। यदि इसका विनाश होना है, ट्विस्ट, दो बार। कितनी बार भैया? दो बार। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ इट। जब ये मानना है कि इसका कितनी बार विनाश होगा? दो बार। आई थिंक, मैं सोचता हूं या मैं मानता हूं, आई नो, मुझे मालूम है, मुझे पता है, इनफ, पर्याप्त, ऑफ इट, किसके बारे में? घृणा के बारे में। मुझे घृणा के बारे में पर्याप्त रूप से पता है। टू से दैट फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, टू से कहने के लिए, यह पता है, टू से कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रैक्शन आइस, बर्फ के विनाश के लिए। डिस्ट्रैक्शन माने विनाश, आइस माने बर्फ,
फॉर माने के लिए, बर्फ के विनाश के लिए। इज आल्सो ग्रेट, यह भी बहुत बड़ी बात है, बर्फ से ही इसका विनाश होना तय है। एंड वुड सफिस, और यह पूरी तरह से पर्याप्त है कि जब भी विनाश होना है वो बर्फ से ही होना है। तो भैया क्या लेना क्या देना, मरना तो है ही, चाहे हम आग से मरे चाहे बर्फ से मरे, मरना तो है। इसलिए जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है कुछ करके दिखाओ। क्योंकि लोग कह के चले गए हैं, मौत को लोग यूं ही बदनाम किए हैं। हिम्मत तो यार जिंदगी जीने में लगती है, तो मौत का इंतजार क्यों करें, अभी जिंदगी है जी लो। आएगा तो हम भी चलेंगे, आप भी चलेंगे, फिर ऊपर चलकर पढ़ाएंगे, क्या दिक्कत है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।